आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। मिली जानकारी के मुताबिक केवल सिंह नाम का युवक अपनी बाइक पर मोगा से अपने गांव लोपो जा रहा था कि पीछे से एक कार जो कि मोगा से जा रही थी उसने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोर से मारी कि मोटरसाइकिल के चिथड़े उड़ गए और मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी बलविंदर ने बताया कार और कार चालक को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कार पिछों आ रही सी, मोटरसाइकिल अगे जा रहा सी, कार वाले ने मगरों मोटरसाइकिल हिट किया। बाकी मौके ते आए हैं, हुण इन्वेस्टिगेशन करके जिहड़ा मुकदमा दर्ज करदा करांगे। ते मोटरसाइकिल वाले दी की किद्दां कंडीशन होई है? मोटरसाइकिल की डैथ हो गई पता लगा, पर सिविल हस्पताल साडे आउण तो पहलां लै गए सी। कार किधरों आ रही सी, किधर जा रही सी? मोगे तो आ रही सी, बरनाला साइड जा रही सी। मोटरसाइकिल भी उधर ही आ रहा सी? मोटरसाइकिल वाले भी मोगे तो आ रहे सी, लोपो जाना सी। कुछ इन्हां दी पछाण होई है कार चालक ਜਾਂ ਫਿਰ मोटरसाइकिल? कार चालक की नहीं पछाण हुई तो मोटरसाइकिल वाले की पछाण हुई, लोपो तो है, फैंस का काम करता है। ये कार पिछों आ रही सी, मोटरसाइकिल अगे जा रहा सी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलजिंदर बल्ली को इंसाफ दिलाने के लिए गांव डाला में कैंडल मार्च निकाला गया। विधानसभा के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी बलजिंदर सिंह बल्ली के घर अफसोस करने पहुंचे और कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने एक भी बार अफसोस प्रकट नहीं किया है। वहीं बलजिंदर सिंह बल्ली के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हत्यारे पकड़े नहीं जाते या ये पता नहीं किया जाता कि बल्ली की हत्या के पीछे कौन है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखो मैं इस तरह लोगों ने बहुत अफसोस वाली गल है, साडे ब्लॉक के प्रधान सन सा बलजिंदर सिंह बल्ली जी चंद दिन पहले जदों मोगे दे विच साडा धरना होया इक्को ही स्टेज ते सी। उस तो बाद चंद दिन बाद दी ये वाकया है। अज मैं उन्हां दी वाइफ नूं उन्हां दे बेटे नूं अंदर मिल के भी आया। उन्हां दी मेन डिमांड परिवार दी ते साडी पार्टी दी ते इस नगर दे उन्हां दे सारे साथियां दी ते उन्हां दे रिश्तेदारां दी ये है कि जिन्हां लोकां नूं गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस वालों, अजे तक पंजाब पुलिस ने मोगा में चोरी के दिल से पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हर रोज चोरों की तरफ से चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ताज़ा मामला मोगा के अकालसर रोड और जीटी रोड का सामने आया है। यहां पर चोरों ने बीती रात धावा बोल दिया और दोनों दुकानों से करीब 1.25 लाख रुपए की चोरी की है। वहीं अकालसर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की ये घटना कैद हो गई है। दुकानदार ने बताया कि उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और रात को 1 बजे करीब 4 से 5 लोग कार पर आए और लोहे की रॉड से शटर तोड़कर दुकान से करीब 40-45 हजार का माल उठाकर ले गए। वहीं मोबाइल की दुकान के मालिक को सुबह 4 बजे फोन पर जानकारी दी कि उसकी दुकान से शटर तोड़कर चोरी हुई है। वहीं जब वह दुकान पर आए तो देखा कि दुकान से कुछ नए फोन और 2-3 पुराने फोन, साथ ही फोन की एसेसरी और गले में पड़ी 800 के करीब नकदी उठाकर चोर फरार हो गए हैं। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। एसएसपी साहब के दिशा निर्देशों तहत किया जा रहा है। इस फ्लैग मार्च का मोटिव यही है कि लोगों के विच सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिहड़ी है पैदा होवे ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से समय समय पर जहां सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, वहीं अब मोगा पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए शहर में अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर मोगा डीएसपी सुखविंदर सिंह ने बताया कि मोगा की एसएसपी के दिशा निर्देशों पर मोगा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए समय समय पर जहां नाके लगाए जाते हैं वहीं फ्लैग मार्च भी किया जाता है ताकि जनता और पुलिस का आपसी मेल बना रहे। उसी कड़ी में मोगा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि शहर में
अमन चैन की स्थिति को बरकरार रखा जाए और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दें। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ। वहीं मोगा के कस्बा वाघापुराना में गोली चली जिससे एक व्यक्ति छर्रा लगने से घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोली चलाने वाला आरोपी का पुराना पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है, वहीं जिसके कारण किसी बात को लेकर गुस्से में आकर वहां खड़े मोटरसाइकिलों के बीच बाजार तोड़फोड़ की। उसके बाद रिवॉल्वर से फायर कर दिया। फायर के दौरान छर्रा लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस गोली चलाने वाले व्यक्ति को काबू कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना की सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें व्यक्ति को आप साफ देख सकते हैं कि वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੁਐਲਰ ਆ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬਾਂਸਲ ਜੁਐਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੁਐਲਰ ਬਾਂਸਲ ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੇਪਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸ਼ੰਕਰ ਜੁਐਲਰ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੁਐਲਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਪਿਸਟਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ। खबर उत्तर प्रदेश से है जहां अलीगढ़ में एक चर्चित मॉडल द्वारा सपा नेता पर दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में सपा नेता कौशल दिवाकर आज न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे। वहीं न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे सपा नेता कौशल दिवाकर ने पुलिस और वादी मॉडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता कौशल दिवाकर का कहना है कि यह पैसे का लेन देन था जिसमें मॉडल द्वारा बढ़ चढ़कर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर सपा नेता कौशल ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जो मैं आया हूँ आज सरेंडर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब 23 जून को मुकदमा हुआ था हमारे खिलाफ जो है, उसी टाइम पे जो है हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे। हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग और लगातार हम लोग जो है न्यायालय में थे। उसके बाद भी जो है पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, स्पेशली इसमें जो CO 3rd है अशोक कुमार सिंह, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पंद्रह बोलते हैं और वो पहले दिन से उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ दोपहर में 3 बजे और सुबह 11 बजे जो है पुलिस मेरे घर पहुँच जाती है उठाने। अपना दल यश के जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं नामांकित भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जहां पहुंचे और उन्होंने अपना दल यश कार्यालय के संस्थापक सोनेलाल पटेल और छत्रपति शाहू जी महाराज के चित्र पर किया माल्यार्पण। इस दौरान अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सभी कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलेंगे और 2024 में फिर हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, ये दावा किया। चुनाव में गए हुए तो 90% अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर महज खाना पूर्ति करने के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्षदों का गुस्सा पनपता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अलीगढ़ में पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। पार्षदों का साफ तौर पर कहना है आगामी त्योहार नजदीक हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी तक शहर में साफ सफाई नहीं कराई गई है, जिसके चलते जगह जगह गंदगी के अंबार लगते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। जन समस्याएं कुछ हैं, जैसे सफाई को लेकर के हैं,
सफाई यूनियन इस समय जो है धरने पर बैठी हुई है, उनसे भी लगातार वार्ता चल रही है। हालांकि वो इशू नहीं है, वो इशू खत्म हो गया है। कल नगर आयुक्त साहब और माननीय पार्षद मेयर साहब के सामने उनकी वार्ता हो चुकी है। इसमें पानी की लीकेज और पानी की समस्या से संबंधित है, कुछ निर्माण के संबंधित है, पुलिया या गड्ढों के निर्माण संबंधित है। चीफ साहब से वार्ता हो रही है। ये 3-4 मेन मुद्दे हैं, इनको लेकर के पार्षद लोग आए हुए हैं और हमने घेराव किया है साफ सफाई को लेकर, और जो नए वार्ड बने हैं उसमें सफाई कर्मचारी दिए, तुरंत नहीं उन्होंने हटा दिए, और जो पुराने वार्ड हैं 70 उसमें कर्मचारी कम है, एरिया बढ़ा दिया गया, उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, तमाम रोडों पर गड्ढे हैं, गलियाओं की पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, और तमाम मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी तमाम जनता को नहीं है बीच में घेर लिया है। ना सैनिटाइजर हो रहा, ना दवा डाली जा रही, बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। उन्होंने ये देखा क्या चुनाव को 5 महीने हो चुके हैं, क्या सारे पार्षद इकट्ठे हो गए तो अधिकारी तुरंत भागे, और कुछ आला अधिकारी मिले थे, उन्होंने कहा कि अधिकारी है नहीं है तो। राम की नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब महज 50 रुपए में मठ मंदिरों का दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। वहीं 5 गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाहन की पहली खेप आज अयोध्या पहुंची, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी की। यह गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाहन राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ पर प्रदूषण रहित दौड़ेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाहन को संचालित किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को इसकी सुविधा मिलेगी। गोल्फ कार्ट वाहन का किराया भी बहुत कम रखा गया है। प्रति व्यक्ति 50 रुपये से अयोध्या का भ्रमण कर सकता है। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 40 इलेक्ट्रिक वाहन संचालित होंगे। ये पूरी स्कीम है कि गोल्फ कार्ट हम लोग यहाँ पे संचालित करेंगे। यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपका राम जन्मभूमि का दर्शन है, हनुमानगढ़ी का दर्शन है, तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए पूरा एक फैसिलिटी रहेगा यहाँ पे गोल्फ कार्ट के माध्यम से, और एक टोकन रहेगा 50 रुपीज़ या जो भी कंपनी निर्धारित करती है, और पूरे टाइम जो एक निर्धारित समय रहेगा उसमें आप किसी भी व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं गोल्फ कार्ट का, और उसको समय समय पर वो एक इंटरवल पर रेगुलर इंटरवल आएगी और उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देगी। और ये इको फ्रेंडली भी है और काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोग का। यहाँ पे अभी प्रथम चरण में 5 इन्होंने गोल्फ कार्ट दिया है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और अभी दीपोत्सव तक 25 गोल्फ कार्ट चलेंगे, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक लगभग 40 हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने का एक बेहतर माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, 200 लोगों के बैठने के लिए सभागार की व्यवस्था है, बिजली बचत के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में बहुत उपयोगी है। उन्होंने आगे कहा कि देश व प्रदेश के लोग रैंकिंग की बात करते हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू आते हैं। सबसे पहला, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावना की स्थिति क्या है और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग की सुधारता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि भाजपा पहले कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब उन्होंने लाइन बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करती जा रही है। उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी सफाया करते जा रही है।
पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और इस बात से भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन के साथ भारत के निवेश के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनका $50 बिलियन का कारोबार है और इन इकाइयों के माध्यम से 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। भारत में शिक्षा, खुदरा उपभोक्ता सामान, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे बैंक क्षेत्र है जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर हैं, जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। आपका रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण हैं। न्यूयॉर्क में मणिपुर पर बोलते हुए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहां तनाव भी है, जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो सके। So let me, if you ask me, I think the comment which wasn't made by me personally, but was I think made by a spokesperson, if I understand it right. Was that comment correct? My answer to you would be yes. If you ask me, what is happening today in Manipur, I think one part of the problem in Manipur has been the destabilizing impact of migrants who have come. That's one aspect of it. But there are also tensions which obviously have a long history which precede that. And today I think the effort is on the part of the state government and the union government
to find a way by which, a sense of normalcy returns, that arms which were seized during that period are recovered, that there is an adequate law and order enforcement out there. पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। 7 से 8 महीने में संसद के चुनाव आने वाले हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि अब भी समय है, कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा समर्थन करें और हमें सभी 13 सीटें जिताएं। मौजूदा सरकार में कम से कम 32 लोग मेरे संपर्क में हैं। देखो गल इस तरह है, पंजाब कंप्लीटली करजाई हो चुके हैं। कोई रस्ता होर नहीं इन्हां नूं बाहर दा राह विखाण दा। ते डेमोक्रेसी दे विच, लोक राज दे विच इलैक्शन आने वालियां 7-8 महीनों नूं पार्लीमेंट। मेरी अपील है समूह पंजाबियों नूं, हर वर्ग नूं, भावें सिख है, भावें हिंदू है, भावें मुस्लिम है, भावें ईसाई है, भावें साडा दलित वर्ग है, भावें साडियां पछड़ियां श्रेणियां, साडियां भैणां ने। टाइम है 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने। साडा समर्थन दो। 13 सीटां ते जित्ती है। मैं तुहानूं यकीन दिवाना है सरकार उस तो बाद 13 सीटां जे तुसीं सानूं जिताओगे 2 महीना तो वध नहीं कटेगी, क्योंकि मिनिमम 32 बंदे मौजूदा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।